देश दुनिया में भले ही डीजल इंजन्स को फेज आउट करा जा रहा है एंड इंडिया में भी बहुत से ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपनी गाड़ी को डीजल इंजन में अब इंट्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ पेट्रोल में अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं। लेकिन ऑटोमोबाइल लवर्स का स्पेशली इंडिया में एक तबका ऐसा भी है जो अभी भी डीजल इंजन वाली गाड़ियां लेना प्रेफर करता है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एक्स्ट्रा माइलेज जो डीजल इंजन से निकल कर आती है। तो टाटा की कर्व पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ ब्रांड जो हैं अभी भी डीजल इंजन में अपनी गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं, टाटा उनमें से एक है। तो इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे हम टाटा की इस नई एसयूवी कूपे कर्व के 1.5 लीटर डीजल इंजन के परफॉर्मेंस की, ओवरऑल ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस किस तरह से इस टाटा की कर्व के इस डीजल इंजन के साथ देखने को मिल रहा है एंड कुछ थोड़े बहुत जो एलिमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, डिज़ाइन को लेकर भी ब्रीफली उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके वीडियोस आप देख चुके होंगे। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस कर्व के डीजल इंजन को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस टाटा कर्व के 1.5 लीटर डीजल इंजन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की और किस तरह का पैकेज ये देखने को मिलता है। और फटाफट थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं टाटा कर्व में। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एलईडी स्ट्रिप दिया गया है, डीआरएल देख सकते हैं, नीचे हेडलैम्प्स वगैरह दिए गए हैं, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल पियानो ब्लैक फील, क्रोम एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो प्रीमियम फील फ्रंट एंड में यहाँ देखने को जरूर मिल रहा है। इसमें साइड में आए तो क्लैडिंग भी जो है वो भी आपको पियानो ब्लैक में थ्रू आउट मिल रही है एंड जो व्हील साइज़ है यहाँ पे आपको 18 इंच का मिलता है। अब वो भी वेरिएंट टू वेरिएंट है, कुछ बेस वेरिएंट है जहाँ पे 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन जो टॉप के वेरिएंट्स हैं वहाँ पे 18 इंच का ऑप्शन आता है। साइड में कर्व की ब्रांडिंग है, पियानो ब्लैक ORVMs दिए गए हैं एंड ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में भी ये गाड़ी आती है एंड फ्लश डो हैंडल्स कुछ इस तरह से है। तो नीट साइड प्रोफाइल भी देखने को मिलता है एंड प्रॉपर एसयूवी कूपे वाला स्टाइल यहाँ पर जरूर निकल कर आ रहा है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पर भी कनेक्टेड स्ट्रिप दी गई है, यहाँ पर भी आपको पूरा एलईडी सेटअप मिलता है। इसके टेल लैंप्स वगैरह में सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स आते हैं, कर्व की बड़ी सी ब्रांडिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा 360 कैमरा आता है, ADAS वाले फीचर्स इसमें आते हैं, सेंसर्स वगैरह आप देख सकते हैं, पीछे 2 दिए गए हैं, आगे 2 दिए गए हैं, यहाँ पर थोड़ी कटौती करी गई है। तो ओवरऑल मामला पीछे के डिज़ाइन को लेकर भी यहाँ पे अच्छा खासा है एंड अंदर चलते हैं किस तरह के फीचर्स हैं, स्पेस ओवरऑल कैसा है, फटाफट उसकी भी बात करते हैं। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी मामला सॉलिड फील होता है, लेदर टच वगैरह दिया गया है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, कुछ पैटर्न यहाँ डैशबोर्ड में दिया गया है और स्क्रीन की साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी वेरिएंट टू वेरिएंट ऑप्शन है जहाँ पे आपको बेस में 4 इंच के आसपास का स्क्रीन मिलता है, उससे ऊपर जाएंगे 7 इंच है, देन 12 इंच का भी ऑप्शन है। तो ये सब इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऑप्शन यहाँ पर टाटा कर्व के इन वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। स्मार्ट क्लस्टर जो है टॉप वेरिएंट्स में अगेन फुल डिजिटल है, नीचे जाएंगे तो वहाँ पे पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग ऐसा कुछ एलिमेंट रहने वाला है। ये जो है इसका DCA वाला यानी कि DCT वाला वेरिएंट है एंड यहाँ पे USB चार्जिंग के लिए स्लॉट्स वगैरह दिए गए हैं, हाथ घुसाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगेन जो और गाड़ियाँ इस डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आई थी वहाँ पर भी ये दिक्कत थी, इसमें भी है। यहाँ पर एक और इशू जो मुझे देखने को मिला है, मैं दिखाता हूँ। इसमें जो है यहाँ पे फ़ोन अच्छे से स्लॉट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो फिट एंड फिनिश की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं फिट एंड फिनिश को लेकर, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर भी स्टीयरिंग के पीछे जो लेदर कवर दिया गया है यहाँ पर भी थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का कॉम्प्रोमाइज़ मुझे देखने को मिल रहा है। मे भी शायद यूनिट टू यूनिट डिपेंड करेगा, लेकिन इस यूनिट में मुझे एक खामी देखने को मिली है तो मैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बट ओवरऑल मामला काफ़ी प्रीमियम है, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आती हैं एंड यहाँ पर भी इसमें आपको डिजिटल यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे सेंटर में कंसोल दिया गया है, कंट्रोल्स वगैरह हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको ADAS के कंट्रोल्स भी कुछ यहाँ पे राइट साइड में इसमें मिल जाते हैं। तो मामला ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा है, प्रीमियम फील कैबिन में जरूर फ्रंट रो में बैठने के बाद जरूर आती है। पीछे भी फटाफट एक बार स्पेस कितना है उसको भी चेक करते हैं। स्पेस की बात करूँ यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से अच्छा है। लेग रूम की बात करूँ ठीक है, बहुत एम्पल नहीं है बट एप्ट है, अगर आप एवरेज हाइट आपकी है तो उसके हिसाब से मुझे सही लग रहा है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर मुझे लगता है लेग रूम को लेकर भी और हेडरूम को लेकर भी थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आर्मरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड सीट्स की जो ओवरऑल स्टिचिंग है, कंफर्ट वगैरह है, पैडिंग वगैरह है वो भी अच्छी सेकंड रो में देखने को मिलती है एंड पीछे भी आपको AC वेंट्स और चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं दूसरी कतार के लोगों के लिए। तो अब पहले बात कर लेते हैं इस टाटा की कर्व के डीजल इंजन के परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग ओवरऑल कैसा है। इंजन जो दिया गया है 1.5 लीटर का इंजन इसमें आता है और पावर जनरेट करता है अराउंड 115 bhp और टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 260 न्यूटन मीटर्स का।
सो परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पर इनिशियली जो पिकअप है अच्छा है, पावर डिलीवरी अच्छा देखने को मिलता है, मिड रेंज भी अच्छा है, गाड़ी अच्छे से पिकअप पकड़ती है और उसके बाद भी जो पेस आपको चाहिए होता है स्पेशली हाईवेज पर, तो वहाँ पे ये इंजन अच्छे से परफॉर्म करता है। तो परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत मुझे यहाँ पर इस इंजन से महसूस नहीं हो रही। शिकायत लेकिन कहाँ महसूस हो रही है, वो है इसके नॉइस लेवल्स को लेकर। कुछ हद तक अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक लिमिट के बाद ये अनबेरेबल लगेंगे। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस इसका इंजन क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पर नॉइस लेवल जो है मुझे लगता है कंटेन थोड़े और बेटर करने चाहिए थे, या इंजन थोड़ा और रिफाइंड फील होता इन टर्म्स ऑफ नॉइस लेवल्स। तो मुझे लगता है थोड़ा और बेटर इन टर्म्स ऑफ ड्राइव ये गाड़ी टाटा की कर्व इस डीजल इंजन के साथ बन सकती थी। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, वहां पर कोई कंप्लेंट देखने को मुझे यहाँ पर इसमें नहीं मिली है। अच्छा परफॉर्मेंस देती है, सिटी में चला रहे हैं तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा है, स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो वहां पर भी सिटी के साथ परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन कभी कभार जब अगर आप अचानक से इसकी स्पीड कम कर रहे हैं तो अंदर से जो बेल्ट है इंजन में, तो वहां पे मुझे लग रहा है मे भी थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो रहा है, खट 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 कुछ आवाज आ रही है। तो वहां पर अगर आप तेज रफ्तार से अचानक से ब्रेकिंग कर रहे हैं और स्पीड अचानक से कम हो रही है, गियर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी नॉइस वो आ रही है। मे बी वो बेल्ट वाले एरिया की जो बात कर रहा हूँ वहां से आ रही है और मे बी फ्रॉम समवेयर एल्स, आई डोंट नो, बट वो नॉइस यहाँ पर जरूर फील हो रही है अगर आप हाई स्पीड से सडन स्लो स्पीड पे इसको ले जा रहे हैं तो ये भी एक छोटा सा इशू यहाँ पर मुझे इस डीजल इंजन के साथ टाटा की कर्व में देखने को मिला है। अब बात करते हैं हैंडलिंग वगैरह किस तरह का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गाड़ी का जो डिजाइन है एसयूवी कूपे वाला और जो ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें मिलता है वो इंडियन रोड के हिसाब से अच्छा है, लेकिन इस तरह के डिज़ाइन के साथ साथ आपको बैलेंस में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा, हालांकि जो ओवरऑल सीट्स की पैडिंग वगैरह है, बोस्टरिंग वगैरह है अच्छी है, आपकी बॉडी को अच्छे से वो होल्ड करती हैं। अगर आप अचानक से टर्न ले रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छा होल्ड सीट्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन गाड़ी में जो बैलेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा बेटर हो हाई स्पीड में, स्पेशली जब आप कभी कभार अचानक से आपको काटनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको मे भी थोड़ा सा महसूस हो कि गाड़ी का बैलेंस इस डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जरूर हो रहा है। हालांकि एसयूवीज में ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन अब इस एसयूवी कूपे वाले डिज़ाइन के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस जरूर फील होगा, स्पेशली हाई स्पीड्स पर अगर आप अचानक से गाड़ी को टर्न कर रहे हैं। तो वो भी एस्पेक्ट मुझे इस टाटा की कर्व को एक्सपीरियंस करने के बाद महसूस हुआ है। फिर इसके बाद स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे मैं इतना स्टीयरिंग यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, गाड़ी ना के बराबर हिल रही है। तो आप तो एक गैप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में भी थोड़ा सा गैप है। इतना मैं ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा टर्न फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा गैप यहाँ पर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में मुझे फील हुआ है। तो अगेन थोड़ा और प्रिसाइज मुझे लगता है ये भी हो सकता था। अब सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग और ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप जो है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर वाकई में अच्छा है। वहाँ पर अगर आप अचानक तेज रफ्तार में किसी पंप से निकल रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन अच्छा, हालांकि झटका फील होता है, ऐसा कि नहीं होता, बट एब्जॉर्प्शन फिर भी कंपेयर टू अदर कार्स जो सेगमेंट में है उनके मुकाबले थोड़ा बेटर मुझे लग रहा है। एंड जो बैलेंस सस्पेंशन सेटअप का ओवरऑल ड्राइव के दौरान भी वो भी अच्छा मुझे देखने को मिला है। कंफर्ट जो है सीट्स का, वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे फील नहीं हुआ है। ड्राइवर सीट में बोस्टरिंग में बता ही चुका हूँ आपको अच्छी खासी है, और पैडिंग के हिसाब से मुझे कंफर्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2-2.5 घंटे के आसपास मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, तो उस दौरान मुझे कोई डिस्कम्फर्ट गाड़ी में बैठने का तो अभी तो महसूस नहीं हो रहा है। तो ये भी आस्पेक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, डिस्क ब्रेक है चारों टायर में, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत तेज रफ्तार धीमी रफ्तार में इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी मुझे इस टाटा की कर्व में नहीं महसूस हुई है, और वो एरिया मुझे इस कर्व में सॉर्टेड महसूस हो रहा है। तो बात अब करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस कर्व के डीजल इंजन को एक्सपीरियंस करने के बाद, ओवरऑल गाड़ी कैसे देखने में लग रही है। तो पहले बात करते हैं नॉट धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है, इसमें से जो नॉइस लेवल्स डीजल इंजन के वाले वेरिएंट से निकलते हैं तो कैबिन में काफ़ी ज़्यादा नॉइस फील होता है, स्पेशली जब आप इसको हाई स्पीड पर ले जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी नॉइस अंदर कैबिन में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। देन दूसरा नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके एक नॉइस को लेकर। जब हाई स्पीड सडन ब्रेकिंग में कर रहा था तो वहाँ पर कुछ खटखट का साउंड अंदर यहाँ से इंजन बे से आ रहा था, एंड मे बी वो जब गियर शिफ्ट हो रहे थे तो वहाँ पर वो नॉइस आ रहा था। तो वो भी एक एलिमेंट मुझे लगा है, छोटा सा इशू इसको एक्सपीरियंस करने के बाद महसूस हुआ है। दैन तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो लगा है वो है कुछ एरियाज़ में अंदर कैबिन में फिट एंड फिनिश की गुंजाइश अभी भी मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करी गई है, तो वो भी एरिया मुझे लगता है थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे, जिसमें से पहला है एसयूवी कूपे डिज़ाइन को लेकर। सेगमेंट में और कोई गाड़ी सिट्रॉन की मिसाल की अगर
बात करें तो वहाँ पर वो एक गाड़ी है, लेकिन उसके अलावा टाटा कर्व ही इसी डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है और डिज़ाइन के हिसाब से मुझे लग रहा है गाड़ी देखने में अच्छी ज़रूर लग रही है। दैन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसके ओवरऑल कैबिन का जो फील है, प्रीमियम मटेरियल्स हैं एंड ओवरऑल डैशबोर्ड का भी जो लेआउट दिया गया है डिज़ाइन को लेकर भी, तो वहाँ भी काम टाटा ने अच्छा ज़रूर करा है। दैन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके फीचर्स को लेकर, जो पैकेजिंग इन टर्म्स ऑफ फीचर्स करी गई है, स्पेशली वेरिएंट में भी जो इसका प्योर प्लस एस वाला वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको बेस का जो टॉप वेरिएंट है प्योर प्लस एस, तो वहाँ पर भी अच्छी खासे फीचर्स आपको टाटा अपनी इस कर्व के अंदर ऑफर कर रही है। एंड ऑफ कोर्स टॉप में तो आपको सब कुछ मिलता ही है, एडीएस एंड ऑल। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं इसके जो मुझे लगे हैं धांसू। अब अंत में उसी का जवाब देते हैं। शुरुआत में मैं सवाल कर रहा था कि टाटा की कर्व का ये डीजल वर्जन क्या वाकई में परफॉर्मेंस के हिसाब से या वाकई में वर्थ फॉर मनी साबित आपके लिए हो सकता है या नहीं, या आज के समय में 2024 में भी डीजल लेना एक सेंसिबल डिसीजन है या नहीं। अब टाटा कर्व की पर्टिकुलरली बात करूं इस डीजल वेरिएंट की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। नॉइस लेवल्स मुझे अच्छे नहीं लगे, वो थोड़े बेटर होने चाहिए थे। कैबिन में काफ़ी नॉइस फील होता है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो वहाँ पर इस इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इकॉनमी भी आपको ऑफकोर्स पेट्रोल से बेटर इस डीजल इंजन में मिलने वाली है। अब आज के टाइम में डीजल गाड़ी लेना फायदे का सौदा है या नहीं, तो मुझे लगता है अगर आपका रन बहुत ज़्यादा है, आप रेगुलरली गाड़ी को ज़्यादा चलाते हैं, हाईवेज पर जाते हैं एंड आपका डेली कम्यूट भी तकरीबन 70 से 80 या 100 किलोमीटर के आसपास डेली का है, तो मुझे लगता है डीजल अभी भी एक फ़ायदे का सौदा आपके लिए बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस तो अच्छा मिल ही रहा है, इकॉनमी भी बेटर मिल रही है और उसके साथ साथ आपको जो पेट्रोल के मुकाबले कीमत है वो भी थोड़ी कम चुकानी पड़ रही है। बट ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं तो यहाँ पर फीचर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, काफ़ी अच्छा इस टाटा की कर्व में देखने को मिलता है एंड परफॉर्मेंस वाला एरिया भी सॉर्टेड मुझे इस टाटा की कर्व के डीजल वेरिएंट में महसूस हुआ है। अगर आप उस नॉइस वाले पार्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है टाटा की कर्व का ये डीजल अवतार एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जरूर बन सकता है। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलेगा और ऐसे ही कंटेंट को देखते रहने के लिए प्लीज टाइम्स ड्राइव को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑटोमोबाइल कंटेंट को देखने के साथ साथ पढ़ने के भी शौकीन हैं तो हमारी वेबसाइट timesdrive.in पर भी जरूर जाइएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।